दोस्तों, वैसे तो आपने पृथ्वीराज चौहान के बारे में काफ़ी बातें सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन बातों को सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान हिंदू क्षत्रिय राजा थे। उत्तर भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध में उन्होंने अजमेर और दिल्ली पर राज किया था। पृथ्वीराज चौहान का जन्म साल 1166 में अजमेर के राजा सोमेशपुर चौहान के घर हुआ था। गुजरात में जन्मे सम्राट पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। दिल्ली के राजा अनंगपाल द्वितीय की इकलौती बेटी कपूरी देवी पृथ्वीराज चौहान की मां थी। 13 साल की उम्र में ही इन्होंने अजमेर के राजगढ़ की गद्दी संभाल ली। बचपन से ही कुशल योद्धा रहे सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध के कई गुण सीखे थे। जब वे छोटे थे उसी समय उनके अंदर योद्धा बनने के सभी गुण आ गए थे। दिल्ली के शासक और पृथ्वीराज चौहान के दादा अंगम, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साहस और बहादुरी की कहानियां सुनी तो बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनने का ऐलान कर दिया। पृथ्वीराज की एक प्रचलित कहानी है कि वे इतने शक्तिशाली थे कि एक बार बिना किसी हथियार के उन्होंने शेर तक को मार दिया था। दोस्तों, दिल्ली राज सिंहासन की गद्दी संभालने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौरा को बनवाया। उन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में ही गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को युद्ध में हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाएं जानते थे, जिनमें संस्कृत, प्राकृत, मगधी, तैसाची, सोरसेनी और अपभ्रंश जैसी भाषाएं शामिल हैं। इसके साथ ही उनको मीमांसा, वेदांत, गणित, पुराण इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र का भी बहुत ज़्यादा ज्ञान था। पृथ्वीराज चौहान की तरह ही उनकी सेना भी काफ़ी बलवान थी। अगर इतिहासकारों की माने 300 हाथी और 3 लाख सैनिक पृथ्वीराज की सेना में शामिल थे। इनमें बड़ी संख्या में घुड़सवार भी शामिल थे। भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध हिंदू राजपूत राजाओं में से एक पृथ्वीराज चौहान का राज्य राजस्थान और हरियाणा तक फैला था। साहसी और कला में निपुण सम्राट पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही तीर कमान और तलवारबाजी पसंद करते थे। पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता से प्रेम हो गया। इसके बाद वह संयोगिता को स्वयंवर से ही उठा ले गए और गंधर्व विवाह किया। लेकिन संयोगिता के पिता राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की आपस में नहीं बनती थी, इसीलिए शादी के लिए जयचंद राजी नहीं थे। संयोगिता को उठा ले जाने के बाद पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी मान ली। दोस्तों, माना जाता है चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे और चंद बरदाई उनके दरबार में काम किया करते थे। इसके बाद चंद बरदाई एक कवि और लेखक बने और इन्होंने ही महाकाव्य पृथ्वीराज रासो लिखा है। प्रथम युद्ध में सन 1191 में मुस्लिम शासक सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कई बार हराना चाहा, लेकिन उसको हर बार असफलता मिली, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही शक्तिशाली और निपुण शासक थे। आपको जानकर हैरानी होगी, पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया, लेकिन एक भी बार मोहम्मद गौरी की जान नहीं ली। इसके अलावा वह इतने दरिया दिले थे कि उन्होंने मोहम्मद गौरी को कई बार माफ़ कर दिया और छोड़ दिया। लेकिन 18वीं बार मोहम्मद गौरी ने जयचंद की मदद ली और युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इसके बाद उन्हें बंदी बना लिया और अपने साथ लेकर चला गया। पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई दोनों को ही कैद कर दिया गया। मोहम्मद गौरी ने सज़ा के तौर पर पृथ्वीराज की आंखों को गर्म सलाखों से फुड़वा दिया था। मोहम्मद गौरी ने चंद बरदाई से पृथ्वीराज चौहान की अंतिम इच्छा पूछने के लिए कहा, क्योंकि चंद बरदाई और पृथ्वीराज आपस में मित्र थे। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं, पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर थे। इसके बाद मोहम्मद गौरी को इस बात की जानकारी दी गई, जिसके बाद उसने कला प्रदर्शन के लिए पृथ्वीराज चौहान को इजाज़त दे दी। पृथ्वीराज चौहान को जहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करना था, वहाँ पर मोहम्मद गौरी भी मौजूद था। पृथ्वीराज चौहान ने चंद बरदाई के साथ मिलकर मोहम्मद गौरी को मारने की योजना पहले ही बना ली थी। महफिल शुरू होने वाली ही थी, तभी चंद बरदाई ने एक दोहा कहा, 4 बांस 24 गज,
अंगुल अष्ट परमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को संकेत देने के लिए इस दोहे को पढ़ा। इस दोहे को सुनने के बाद मोहम्मद गौरी ने जैसे ही शाबाश बोला, वैसे ही अपनी आंखों को गंवा चुके पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को अपने शब्द बेदी बाण से मार दिया। लेकिन इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई ने दुर्गति से बचने के लिए एक दूसरे को मार दिया।